हेलो एवरीवन, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो मेरा जो सेशन है वो सीटेट प्रिपरेशन जर्नी विथ मी का है, जिसमें मैं डेली होमवर्क देती हूँ, फिर इसको कंप्लीट करती हूँ। टारगेट रहता है कि इतना कंप्लीट करना है, इतनी सारी चीज़ें करनी है हमें। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं और कोई-कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक भी उठाती हूँ मैं, जिसके बारे में डिस्कशन करती हूँ, ठीक है? तो चलते हैं आगे। जो हमारा था होमवर्क डे 8 का वो था फुल एनालिसिस, ठीक है? कि मैंने जितने भी मॉक दे रखे हैं उसको एनालाइज़ करना है, ठीक है? तो ये हमारा होमवर्क था, ठीक है? तो इसमें करना क्या है कि जितनी भी मॉक टेस्ट है जितनी दे रखी है हमने पीवाईक्यू सेट से, उसमें जो भी गलतियाँ निकलती है उस पे काम करना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक को सिलेक्ट करना है, फिर उस पे रिवीजन करना है, ठीक है? तो हम देखेंगे आज के टॉपिक में जो हमारा है जीन पियाजे का, ठीक है? जिसमें हमारा 4 टाइप्स हैं, जिसमें है हमारा पहला सेंसरी मोटर एज, जो कि एज है हमारा 0 टू 2 सेंसरी मोटर एज। दूसरा है हमारा पोस्ट ऑपरेशनल एज, जिसमें 2 टू 7 क्या है ईयर के लिए है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एज, ये हमारा है 7 टू 11। फॉर्मल ऑपरेशनल एज, ये स्टेज भी लिख सकते हैं, इसको एज भी लिख सकते हैं, तो आपको जो ठीक लगे वो आप समझ सकते हैं। तो ये 11 प्लस है। इन्होंने बताया था कि विचार विचार पहले आते हैं, फिर भाषा बाद में आती है, ठीक है? तो ये 4 पॉइंट है जो आपको याद रखने होंगे जी, ठीक है? जिसमें सेंसरी मोटर स्टेज, पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल एज और स्टेज, ठीक है? जिसमें 0 टू 2, 2 टू 7, 7 टू 11 ईयर और 11 और एबव, ठीक है? चलते हैं आगे, जिसमें हमारा वाइगोत्स्की के बारे में आप इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट है वो मैं लिख रखी हूँ। सोशियो कल्चर थ्योरी दी थी इन्होंने, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसको हिंदी में बोलेंगे। इन्होंने बोला था अधिगम पहले आती है, फिर विकास बाद में आता है। अधिगम फिर विकास, पहले सीखता है बच्चा, फिर उसका विकास होता है। भाषा पहले आती है और विचार बाद में आते हैं। जैसे जीन पियाजे ने पहले बताया था, विचार पहले आती है, भाषा बाद में आती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने जेड पीडी दिया था और स्कैफोल्डिंग। जेड पीडी में मतलब कि क्या है कि इसमें जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आपके सीटेट में आपको 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है? सीटेट में आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? 90 मार्क्स। लेकिन हमारा मान लीजिए मेरा आता है 80, ठीक है? तो ये जो गैप है, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, क्लास करती हूँ और रिवीजन करते हैं। जो भी हमारा सोर्स होता है वो हमारा क्या है, जेडपीडी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये जो हमारा ये दूरी है, इसको हम किससे पूरा करते हैं, कुछ हेल्प से, सोर्स से, रिसोर्स से, वही हमारा जेडपीडी हो जाता है, ठीक है? स्कैफोल्डिंग टेम्पररी हेल्प, जिसमें जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाता है तो उसको टेम्पररी हेल्प के लिए उसके मम्मी पापा भाई बहन जो भी बड़े होते हैं उसकी हेल्प करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, स्कैफोल्डिंग होता है कि उसको टेम्पररी हेल्प मिल रहा होता है, ठीक है? उसको क्या मिल रहा होता है, टेम्पररी हेल्प। और इन्होंने बताया था, वाइगोस्की जी ने हमारा बताया था प्राइवेट स्पीच के बारे में भी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो उसके बाद हम कोहलवर का देखेंगे, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें हमारा मोरल डायलेमा, मॉरल सेंस रीजनिंग। इसमें क्या होता है कि हमारा जो कोहलबर्ग साहब थे वो 3 टाइप दिए थे। कितना, 3 टाइप, और 3 का ईच का 2 टाइप है। 3 टोटल टाइप है 3, और ईच का कितना है, 2 टाइप है। 1 का 2 टाइप, दूसरा का 2 टाइप, तीसरा का 2 टाइप, ठीक है? जिसमें है हमारा मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ये पहले हम देखेंगे मोरल डायलेमा, जिसमें कंफ्यूजन बिटवीन यस और नो शुड बी द आंसर। मोरल डायलेमा में क्या होता है कि कोई चीज होता है जिसका हम आंसर यस नो में तो नहीं दे सकते, कंफ्यूजन होता है हमारा उसमें, तो उसमें क्या होता है, मोरल डायलेमा। मोरल रीजनिंग में क्या होता है कि हम कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं यस नो के बियॉन्ड, कि हमें आंसर क्या देना है। जैसे उन्होंने हिंज की कहानी बताई थी, उसमें बताया था उन्होंने कि आपने सुना होगा हिंज की कहानी की, उसमें बताया था कि हिंज साहब जो थे उनकी पत्नी बीमार होती है, उनको दवाई चाहिए होता है, जो दवाई होती है वो बहुत महंगी होती है, तो उनको दवाई चाहिए होता है तो वो चोरी कर लेते हैं। तो ये सही है या गलत, ये आप आंसर दीजिए, क्या सही है या गलत है? जैसे कि उन्होंने बताया था कि यस और नो में वो कंफ्यूजन होता है कि ये उन्होंने सही भी किया था ताकि उसकी पत्नी की जान बच जाए, सही इसलिए किया था।
गलत इसलिए क्या था कि गलत इस तरीके से देखा जा सकता है कि पुलिस उसको पकड़ के ले जाती, तो इस तरीके से उन्होंने ये कहानी में बताई थी। तो मॉरल रीज़निंग क्या होता है कि बियॉन्ड येस और नो के कंक्लूज़न के बियॉन्ड हम आंसर दे सकते हैं। इन्होंने क्या 3 टाइप दिया था, ईच का कितना 2-2 टाइप था, वो हम देखेंगे आगे। तो पहले हमारा प्री कन्वेंशनल एज जो है 4 टू 10 ईयर, पनिशमेंट ओबीडियंस पहला है और दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट, टिट फॉर टैट। इसमें पनिशमेंट ओबीडियंस मतलब जैसे कि आपने अच्छा किया तो आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा, गलत किया तो आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा। इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट में हम देखेंगे जैसे को तैसा, जैसे कि बच्चे होते हैं ना 4 टू 10 में, जैसे कि उन्होंने किसी ने उसका पेंसिल तोड़ दिया तो उन्होंने उसकी बैक फाड़ दी, तो इस टाइप के जो चीज़ें होती है वो इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट में होती है। दूसरा टाइप है हमारा कन्वेंशनल एज, जिसमें हमारा 10 टू 13 पार्ट है, 10 टू 13 ईयर के ओल्ड है, जिसमें गुड बॉय और गुड गर्ल, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। गुड बॉय और गुड गर्ल में क्या आता है कि उसमें ऐसा प्रिटेंड करते कि हमें अच्छा बच्चा बनना है। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में कि जैसे कि उसमें बहुत सारे लॉ होते हैं जिसे हमें मानने होते हैं, जैसे ट्रैफिक रूल होता है तो उसको मानना होता है, ऐसा बता दिया गया है कि उसको मानना है, तो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में वो आ जाएगा। चलते हमारा तीसरा में है पोस्ट कन्वेंशनल, जिसमें 13 प्लस एज, सोशियो कंस्ट्रक्टिव ओरिएंटेशन, ट्रैफिक रूल, इसमें भी वही आता है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, जिसमें आता है कि हमारा कोई भी एक हम पर्सन को लेते हैं, उसको एज अ क्या बोल सकते हैं उसको, अपना रोल मॉडल मान सकते हैं, जैसे कि भगत सिंह को मान लिया तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में आ जाता है। पोस्ट कन्वेंशनल एज में आता है ये हमारा 13 प्लस में 2 टाइप है। तो आज का हमारा होमवर्क नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा होमवर्क में ये रहेगा कि जो भी हमने सारी चीज़ें करी है 1 वीक में, हमारा वीक फर्स्ट का है, उसमें हमें रिवीजन करना है, ठीक है? तो इसलिए मैंने कुछ नहीं ले रखा है। तो इतनी सारी चीज़ें, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।